रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब इंसान बाकायदा तौर पर चांद पर रिहाइश पजीर होने के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने पर तुला हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब अभी भी इस दुनिया में चंद ऐसे पुरअसरार राज दफन हैं जो हजारों सालों से हमारे लिए मुहिम्मा बने हुए हैं। और इन्हीं राजों में से एक राज तुर्की का एक मंदिर भी है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि जो भी शख्स इस मंदिर के अंदर जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता, यानी कि इसकी मौत हो जाती है। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग इस मंदिर में जाने से क्यों घबराते हैं और जो कोई यहां से चला जाए उसकी मौत क्यों हो जाती है। लेकिन यह हैरत अंगेज मालूमात जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग किस्म की मालूमात मिलने वाली है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये कदीम मंदिर तुर्की के शहर हिरापोलिस में वाक़ है और इस मंदिर के बारे में ये बात दुनिया भर में मशहूर है कि ना सिर्फ जो इंसान इस मंदिर के अंदर जाते हैं मर जाते हैं, बल्कि ये मंदिर मासूम परिंदों को भी जिंदा नहीं छोड़ता। इस मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा होता है, जिस वजह से वहां कुछ भी नजर नहीं आता और यहाँ शदीद गर्मी भी महसूस होती है। यही वजह है कि मकामी लोग इसे दोज़ख का दरवाजा भी कहते हैं। एक जमाना था कि जब तुर्की का ये शहर हिरापोलिस उन लोगों की तवज्जो का मरकज था जो एडवेंचर के शौकीन थे, लेकिन इस मंदिर की वजह से अब वहां कोई नहीं जाता। जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ अब इस मंदिर का मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है और अब यह एक गंभीर मुहिम्मा बन चुका है। कदीम शहर हिरापोलिस में तामीर करदा इस हैकल का राज सिर्फ 200 साल कबल दुनिया के सामने आया, जिसके बाद इसे प्लूटो का मंदिर यानी मौत का मंदिर कहा जाने लगा। और पिछले काफी अरसे से यह समझा जाता है कि जो भी इस हैकल के अंदर या इसके आसपास जाते हैं वो लुक्मा अजल बन जाते हैं। जब भी कोई सयाह या रिसर्चर इस मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो मकामी लोग उसे पहले तो रोकते हैं और फिर भी अगर ये ना रुके तो उसे एक पिंजरे में कैद परिंदा दे दिया जाता है, ताकि जब ये सयाह उस मंदिर के अंदर जाए तो उस परिंदे की मौत देखकर सबक सीखे। और हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल ऐसा ही होता है और चंद ही मिनटों में पिंजरे में कैद वो परिंदा मर जाता है। लिहाजा ये वाकया अपनी आंखों से देखने के बाद उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और फिर वो वापस चला जाता है। हिरापोलिस नामी इस छोटे से शहर में बहुत असरार देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ बनाए गए गर्म पानी के चिश्मे भी खसूसी अहमियत के हामिल हैं। ये चिश्मे कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जिनसे हर वक्त पानी के बुलबुले उठते रहते हैं और इसी सबब ये शहर दूसरी सदी में ही थर्मल स्पा के तौर पर मशहूर था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूर दराज से लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए इस शहर में आते थे, जबकि खास तौर पर जोड़ और जिल्द से मुतल्लिक बीमारियों को दूर करने में ये चिश्मे बहुत मशहूर थे। उस दौर में इस शहर में एक थिएटर भी बनाया गया था, जिसमें लगभग 15,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। इस शहर की शोहरत की एक और वजह भी थी कि यहाँ प्लूटो मंदिर कायम था, जो कि रोमन दास्तानों के मुताबिक प्लूटो नामी एक बादशाह था जिसके पास शैतानी ताकतें थीं और वो इन्हीं ताकतों की मदद से लोगों को कत्ल करता था। और जब वो खुद मरा तो इसकी रिहाइशगाह को मंदिर का नाम दे दिया गया। बहरहाल नाजरीन, पहली सदी कबल मसीह में यूनानी स्कॉलर स्ट्रोबो ने इस हैकल के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वो दूर से ही लौट आया और फिर उसने अपनी एक किताब में लिखा कि इस हैकल के अंदर इतना धुआं है कि उसे अंदर से नहीं देखा जा सकता और ये धुआं इतना जहरीला है कि फौरन सांस बंद होने लगती है। याद रहे कि यहाँ चंद लोगों का ये ख्याल भी है कि मंदिर से उठने वाली ये चीज धुआं नहीं बल्कि ये मौत के देवता की जहरीली सांसें हैं। लेकिन फरवरी 2018 में मुहक्किकीन पर यह इंकिशाफ हुआ कि मंदिर के नीचे गार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक बड़ी मिकदार मौजूद है और इसके साथ ही शहर के करीब गर्म पानी के चिश्मे के अंदर से दूसरी मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसें निकल रही हैं जो हलाकतों का बायस बनती हैं। आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर इसकी मिकदार हद से तजावुज कर जाए तो यह जानलेवा साबित होती है। यहां तक कि सिर्फ 10% कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही 30 मिनट के अंदर किसी भी शख्स या जानवर को मौत के घाट उतार सकती है। हमारी फिजा में यह गैस 0.039% तक है, जबकि उस हैकल के अहाते में इसकी मिकदार 91% है, जो कि बेहद मोहलिक है और इसी जहरीली गैस की वजह से ही यहां आने वाले लोग दम तोड़ जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको तुर्की के एक ऐसे शहर की सैर करवाते हैं जिसे जिन्नात का शहर और अहराम मिस्र से भी कदीम माना जाता है। जी हां,
तुर्की में मौजूद जिन्नात के शहर से मौसूम ये जेर जमीन शहर दुनिया का सबसे अजीबो गरीब और पुरअसरार इलाका है, जिसे 1963 में दरियाफ्त किया गया था। इस शहर के हवाले से माहिरीन का कहना है कि यह शहर अहराम मिस्र से भी ज्यादा पुरअसरार है, लेकिन इस शहर को किस तरह तामीर किया गया इस बारे में माहिरीन कुछ भी बताने से कासिर है। इस पुरअसरार शहर की दरियाफ्त उस वक्त हुई जब एक मकामी शख्स अपने घर की तामीर के लिए खुदाई कर रहा था कि वहां से बहुत बड़ा पत्थर निकल आया, और जब इस पत्थर को हटाया गया तो इसके नीचे एक सीढ़ी बनी हुई थी जो जमीन की गहराई तक जा रही थी। उस शहरी को खुद इस सीढ़ी से अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, लिहाजा उसने मकामी हुकाम को इस बारे में बताया तो हुकाम की जानिब से इस शख्स को दूसरी जगह जमीन अलाट कर दी गई और इस मकाम को सरकारी करार दे दिया गया। जिसके बाद जब मकामी माहिरीन सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनकी हैरत की उस वक्त कोई हद न रही जब उन्हें एक वसीउ अरीज शहर देखने को मिला। इस शहर की दरियाफ्त के बाद से अब तक इस पर तहकीकात जारी हैं, जिन्होंने सबको हिला कर रखा हुआ है। दरनकोयो का जेरे जमीन शहर तुर्की के जिस सूबे में वाक़े है, उस सूबे में कभी माजी की मारूफ अनातोलिया सल्तनत वाक़े थी। माहिरीन का कहना है कि दरनकोयो एक हैरत कदा है और जदीद तहकीक से यह मालूम हुआ है कि इस शहर को 7वीं सदी कबल मसीह में तामीर किया गया था, और हैरत अंगेज तौर पर इस शहर में सतह जमीन से 11 मंजिल नीचे तक भी इमारतें मौजूद हैं, जिनमें सबसे निचली मंजिलें 85 मीटर गहराई में वाक़े हैं। इस मतरूका शहर में लाइव स्टॉक, stubble, इबादत खाने, गोदाम, मार्केटें और शराब की फैक्ट्री भी थी, जिससे मालूम होता है कि इस शहर के बासियों ने जिंदगी के तमाम लवाजमात का भरपूर तरीके से एहतमाम कर रखा था। इसके अलावा हर मंजिल में छोटे छोटे इबादत खानों के अलावा एक मरकजी इबादत गाह भी थी, जो सीढ़ियों से नीचे जाते हुए दूसरी मंजिल पर बनाई गई थी। माहिरीन का कहना है कि 35 से 50 हजार अफराद मुनज्जम तरीके से इस शहर में रिहाइश पजीर थे, और इस शहर की हवा की आमदो रफ्त के लिए मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े हवादान भी बनाए गए थे। जब माहिरीन ने इस शहर के मुख्तलिफ गोशों की छानबीन की तो उन्हें 11 मकामात पर हवा के लिए खोदी गई बड़ी सुरंगें मिली, जिनके दहानों को बड़े बड़े पत्थर रखकर अंदर से बंद कर दिया गया था। 55 मीटर से ज्यादा तवील इन सुरंगों के दहाने ऐसे मकामात पर वाक़े हैं जो हवा के रुख पर हैं, ताकि हवा बआसानी अंदर दाखिल हो सके। जबकि इन 11 बड़ी सुरंगों के अलावा अब माहिरीन को तह से बाहर को निकले हुए 15,000 सुराख भी मिले हैं, जो हवा और रोशनी के लिए निकाले गए थे, लेकिन इन सुराखों को भी भारी पत्थर रखकर बंद कर दिया गया था। इब्तिदा में तो इस शहर में दाखिल होने का एक ही रास्ता दरियाफ्त हुआ था, तहम बाद में तलाश के बाद मजीद कई दरवाजे मिले, और इन तमाम दरवाजों को 1 से 1.5 मीटर तवील और 30 से 50 सेंटीमीटर चौड़े ऐसे पत्थरों से बंद किया गया था, जिनका वजन 2 से 500 किलोग्राम था। पत्थर के ये सब दरवाजे अंदर से बंद किए गए थे, तहम इन्हें ऐसे अजीब तरीके से बनाया गया था कि इन्हें खोलना निहायत आसान था। यहां तक कि तहकीक के दौरान एक ही फर्द के मामूली धक्के से भारी पत्थरों के ये दरवाजे खुल गए। जेरे जमीन शहर की तामीर के लिए जिस इलाके को मुंतखब किया गया है, इसका अंदरूनी हिस्सा मजबूत चट्टानों पर मुश्तमिल है, इसलिए माहिरीन का कहना है कि इतने बड़े पत्थर चट्टानों से काट कर शहर बसाना बज़ाहिर इंसानी बिसात से बाहर है। इस बात से मकामी अफराद के इस ख्याल को तकवीयत मिलती है कि इस शहर को जिन्नात ने तामीर किया था, इसलिए मकामी अफराद इसे जिन्नात का शहर कहते हैं। जी तो रियल वर्ल्ड के प्यारे प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ही हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।